हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंदा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड में। आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार की आंतरिक संरचना। इसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार, जैसा कि हम लोगों ने भारत की जो भौगोलिक विभाजन है उसका हम लोगों ने 5 भागों में विभाजन किया है। कौन कौन में आप लोगों को पता ही होगा। पहला, उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो प्रायद्वीपीय पठार के आज आंतरिक संरचना यानी कि भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके बारे में यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह किस प्लेट का भाग है, इसका निर्माण कैसे हुआ और वर्तमान में यह कौन सा क्रम चल रहा है। क्योंकि आपको यह पता है कि जो मूल चट्टान है वो कौन है, तो आग्नेय चट्टान, और उसका धीरे धीरे क्या होता है, रूप में परिवर्तन होकर दूसरे अपसारी चट्टान, कैंथिन चट्टान का निर्माण होता है। तो हम लोग इसको आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार आंतरिक संरचना। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है प्रायद्वीपीय पठार। हम लोग यह भी जानते हैं कि समस्त पृथ्वी जो है, समस्त पृथ्वी, उस पर एक ही महाद्वीप था, पैंजिया महाद्वीप, और चारों बगल उसके एक महासागर था, पैंथालासा। उसके बाद उसमें विघटन हुआ और वर्तमान में जो 7 महादेश है, महासागर है, इस रूप में आ गया। तो यह बात के अध्ययन के विषय है। और यह भी जानते हैं कि यह जो वर्तमान में पूरा दुनिया है स्थल, वो 7 प्लेटों में बटा हुआ है। कितने प्लेटों में? 7 प्लेटों में। अगर मूल रूप से देखा जाए तो 6 ही प्लेटों में, क्योंकि अमेरिकी प्लेट को हम लोग एक ही प्लेट में गिनते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, तो 6 प्लेट में। ठीक है, तो उस एक प्लेट में एक गोंडवाना लैंड भी एक है, जिससे हमारा प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, और ये जो है यह ठोस चट्टानों से निर्मित है। किससे निर्मित है? ठोस चट्टानों से। ठोस चट्टानों से निर्मित है, जो समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होते होते विभिन्न चट्टानी क्रमों से यह वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है। जैसे इस क्रम में जो वर्तमान में चट्टानी क्रम है वह 6ठा चट्टानी क्रम है। तो इससे पहले 6ठा को जानने से पहले हमें क्या, पहले के 5 को जानना जरूरी है। डायरेक्ट हम 6ठा को नहीं जानेंगे। तो ये कौन कौन से चट्टानी क्रम है? ठीक है, तो पहले इसको हम 6 भागों में बांट देते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें, ये पहला हो गया। डील करते जाते हैं क्या, पहला जानी गए। तो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, यह मूल चट्टान है और यह आग्नेय चट्टान से बना हुआ है। किस चट्टान से बना हुआ है? तो आग्नेय चट्टान से बना हुआ है। आग्नेय चट्टान से। आग्नेय चट्टान से बना हुआ है और इसका रूपांतरण जो है यह नीच में हो चुका है और यह काफी कठोर हो। आपको तो पता ही है कि आग्नेय चट्टान काफी कठोर होता है और मूल चट्टान होता है, प्राथमिक चट्टान होता है और यह कठोर होता है। और इसका रूपांतरण किस में हो चुका है?
नीस में हो चुका है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, बेलारी नीस, देख रहे हैं ना, बेलारी नीस, नीलगिरी नीस, नीलगिरी नीस, नीलगिरी, बेलारी नीस, नीलगिरी नीस, बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस, etc। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें, जो कि प्रायद्वीपीय पठार की प्रथम चट्टानी क्रम है, जहां से इसका निर्माण शुरू हुआ, तो यह कठोर है, आयरन चट्टान से बना हुआ है। इसका रूपांतरण नीस में हो चुका है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, बेलारी नीस, नीलगिरी नीस और बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस इत्यादि। दूसरा देख लेंगे, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इसका निर्माण कैसे होगा? तो आर्कियन क्रम के अपर्दन एवं निक्षेपण से, आर्कियन क्रम के अपर्दन एवं निक्षेपण से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण होगा। ठीक है, इसको लिखना जरूरी नहीं है, या लिख दे, लिख ही देते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से, क्योंकि आर्कियन क्रम में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ये तो आपको पता ही है, तो इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, इसमें जीवाश्म नहीं, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, इसमें सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, सभी प्रकार के धात्विक खनिज पाए जाते हैं। इसमें सभी प्रकार के धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज का मतलब समझ ही रहे हैं, उसमें कोयला तेल को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें जीवाश्म होता है, और क्योंकि इसमें जीवाश्म है ही नहीं, इसे कोयला का और तेल का यहाँ पर अता पता नहीं होगा। इसमें सिर्फ धात्विक खनिज पाया जाएगा। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें लगभग हर भी प्रकार के धात्विक खनिज पाए जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, कहाँ कहाँ है धात्विक खनिज के यह चट्टान है। एग्जाम्पल देख लीजिए, तो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, आपको पता है छोटा नागपुर का पठार भारत का रूट प्रदेश है। यहाँ लगभग भारत के 40% खनिज सिर्फ यहीं से पाए जाते हैं, जो कि झारखंड में है, जो कि झारखंड में है। और भी है अरावली का पठार, अरावली, बालाघाट, बालाघाट का पठार। तो ये जो है, ये एग्जाम्पल है जहां पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं और वहां पर सभी प्रकार के धात्विक खनिज पाए जाते हैं। और भारत का यह रूट प्रदेश है, भारत का रूट प्रदेश कहाँ है? झारखंड में, जहां पर भारत का लगभग 40% खनिज अकेले पाया जाता है। अब आते हैं तीसरा क्रम की चट्टानें, यहां ले लेते हैं, ठीक है ना। कुरप्पा क्रम की चट्टानें, कुरप्पा क्रम की चट्टानें तीसरा हो गया।
अब जान लीजिए कि इस चट्टान का निर्माण यानी कि कुरप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण कैसे होगा। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से कुरप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण होगा और धारवाड़ से कम खनिज इसमें भी पाए जाएंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से इसका निर्माण होगा। ठीक है, निक्षेपण से निर्माण, बात आ रही समझ में। इसमें भी जीवाश्म का अभाव होगा, इसमें भी जीवाश्म का अभाव होगा। धारवाड़ से कम खनिज पाया जाएगा, धारवाड़ से कम खनिज ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल से पहले कुरप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, और इसमें धारवाड़ से कम खनिज पाया जाएगा। ठीक है, और इसमें भी जीवाश्म का अभाव होगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल कहाँ है? कृष्णा घाटी, पापा घानी, कृष्णा घाटी, पापा घानी और अन्नामलाई इत्यादि। अन्नामलाई ये जो जगह है यहाँ पर आपको कुरप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फोर्थ में। पहला हो गया आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तीसरा कुरप्पा क्रम की चट्टानें, तो चौथा कौन होगा? बिंद क्रम की चट्टानें। बिंद क्रम की चट्टानें, तो इसका निर्माण कैसे होगा आपको पता ही है, कुरप्पा क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से। कुरप्पा क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से। ठीक है, अब ये बिंद क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसमें क्या चीज का समावेश होता है? तो यह इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, कुछ जीवाश्म होगा, कुछ जीवाश्म पाए जाते हैं। और ये जो चट्टान है इसका रूपांतरण काफी अधिक हो चुका है और भारत में सबसे संगमरमर जो है इसी चट्टान में पाए जाते हैं। संगमरमर, मार्बल, संगमरमर। भारत में जो लगभग चट्टान है तो उस सभी चट्टानों में संगमरमर है, बिंद क्रम की चट्टानें में। तो संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो बिंद क्रम की चट्टानों में संगमरमर पाए जाते हैं। यानी कि भारत के जो अधिकतर संगमरमर है कहां से मिलते हैं? तो बिंद क्रम की चट्टानों से मिलते हैं। और इसका विस्तार कहां से कहां है देख लीजिएगा, इस चट्टान का विस्तार देख लीजिएगा। राजस्थान के चित्तौड़ से लेके राजस्थान के चित्तौड़ से अपना बिहार के सासाराम तक, बिंद क्रम की चट्टानें का विस्तार राजस्थान के चित्तौड़ से बिहार के सासाराम तक पाया जाता है। अब आते हैं अगले चट्टान क्रम में। पांचवा गोंडवाना क्रम की चट्टानें।
अब देख लीजिए इस चट्टान का निर्माण कब होगा, कैसे होगा। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है इसका निर्माण भी तो वैसे ही होगा दूसरे चट्टानों के अपर्दन निक्षेपण से। तो कब होगा देखिएगा, निर्माण जो है जुरासिक या कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण होगा जुरासिक एवं कार्बोनिफेरस युग में। और इसमें जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें जीवाश्म काफी पाया जाता है। जीवाश्म की बहुलता, काफी जीवाश्म पाया जाता है। ठीक है, भारत के लगभग 98%, भारत के कितने परसेंट, लगभग 98% कोयला इसी प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, यानी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। भारत के 98% कोयला इसी चट्टान में पाए जाते हैं। इसी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। और इसका विस्तार देख लीजिए, इसका विस्तार देख लीजिए कहाँ कहाँ है। दामोदर घाटी, दामोदर घाटी, गोदावरी घाटी, महानदी घाटी, महानदी घाटी, इन जगहों से भारत के लगभग 98% कोयला पाया जाता है। निकाल तो हमारी क्षमता के ऊपर निर्भर करेगा कि हम कितना वहां से कोयला का निकासी कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि भारत में काफी अधिक कोयला पाया जाता है, लेकिन तो भी हम लोग कोयले का आयात करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि हाँ हम लोग अच्छे क्वालिटी यानी कोक का आयात करते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग बिटुमिनस का भी आयात करते हैं, एंथ्रासाइट का भी आयात करते हैं, क्योंकि हम लोग अपने कोयलों को खदानों से निकाल नहीं पाते। इससे अच्छा हम लोग खरीद लेते। ठीक है, अब है छठा चट्टानी क्रम, छठा चट्टानी क्रम जिसको कहते हैं दक्कन क्रम की चट्टानें। छठा दक्कन क्रम की चट्टानें। सबसे नया, सबसे पुराना कौन हो गया, आर्कियन क्रम की चट्टानें, और सबसे नया। तो यह भारत का सबसे नवीनतम भाग है। यह जो है भारत का सबसे नवीनतम भाग है, भारत का सबसे नवीनतम भाग, नवीनतम भाग है। ठीक है, निर्माण कब हुआ, इसका निर्माण कब हुआ, तो होता है नियोजोइक में, नियोजोइक युग में। ठीक है, ये जो दक्कन क्रम की चट्टानें का निर्माण हुआ है, यह ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ है। ज्वालामुखी विस्फोट से जो बेसाल्टिक लावा का प्रवाह होता है, उसके कारण यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव हो गया है और दक्कन का मैदान बन गया हुआ है, दक्कन ट्रैप का निर्माण हो गया है। तो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी उद्गार से बेसाल्टिक लावा, बेसाल्टिक लावा से, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार से बेसाल्टिक लावा से, ज्वालामुखी जो उद्गार हुआ उससे बेसाल्टिक लावा का प्रवाह हुआ और उसका फैलाव लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में हो गया, जो कि भारत का सबसे नवीनतम भाग है। ठीक है, और यह इसका जो विस्तार है यह आपको महाराष्ट्र में है, जिसको हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं, गुजरात, एमपी, इन जगहों पर दक्कन ट्रैप का विस्तार है, जो वर्तमान में इसका स्वरूप में परिवर्तन होकर काली मिट्टी बन गया हुआ है, जिस पर बहुत ही अच्छी खेती की जाती है।
तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार की आंतरिक संरचना यानी कि भूगर्भीय संरचना के बारे में अध्ययन किया। जो आर्कियन क्रम की चट्टानों से होते धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुरप्पा क्रम की चट्टानें, बीन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से होते हुए वर्तमान के दक्कन क्रम की चट्टानों तक पहुंच गया हुआ है। तो ये रहा आज के हमारे अध्ययन का विषय। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।